ले, चाहे कितना भी अपना माथा रंग ले, अगर वो निंदा में डूबा हुआ है, चारों तरफ निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा, अपशब्द ही अपशब्द कह रहा है, तो उसके चरण को कभी मत छूना। जिसका आचरण अच्छा है, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति है, उसका आचरण अच्छा है, तो उसके चरण छू लो। कोई बाबा जोगी संत साधु तपस्वी साधक उपासक, किसी का आचरण अच्छा है, उसके चरण छू लो। और मालूम पड़े बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा, आचरण अच्छे नहीं है, तो चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर तो अपने पति के चरण छूना और अपने माता पिता के चरण छूना, बाकी के किसी के मत छूना। मत छुओ चरण। आचरण अच्छा हो तो चरण छुए जाते हैं, अगर आचरण अच्छा नहीं तो चरण भी नहीं छुए जाते। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के लिए अपशब्द कह दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया। ब्रह्मा जी जैसे ही बोले, भगवान विष्णु को ठीक नहीं लगा। भगवान विष्णु ने कहा, आप शिव को नहीं जानते? मैं नहीं जानता शंकर भगवान को। जैसे ही कहा कि मैं शिव को नहीं जानता, भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा। ब्रह्मा, ये कैसी वाणी कह रहे हो? तुम शंकर का आदर करना भूल गए, तुम शिव का सत्कार करना भूल गए, तुम शंकर के नाम का आदर करना भूल गए। ब्रह्मा, तुम कैसी वाणी बोल रहे? एक बड़े से पहाड़ को घुमाना प्रारंभ करा, और बड़े से पहाड़ को घुमाना प्रारंभ करा, तब एक शिवलिंग प्रकट हुआ। सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करा था, पर्वत को घुमाकर। सबसे पहला शिवलिंग, सबसे पहला। शिवलिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, यही शिव है। ये शिव? हाँ, यही शिव है। और तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, यही शिव है, यही शिव। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये ब्रह्मा, यही शिव है। ब्रह्मा जी बोले, ये अगर शंकर का शिवलिंग ये शिव है, तो इनके चरण कहाँ है, इनका शीश कहाँ है? कहाँ है इनके चरण और शीश? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि अपन शीश और चरण ढूंढने चलते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, शिवलिंग का चरण और शीश मत ढूंढो, उसमें शिव ढूंढो, शिव ढूंढो। उसमें शंकर को ढूंढो। शिव पंचायत में 5 देव होते हैं, भगवान विष्णु, भगवान भास्कर, सूर्य नारायण, मां जगत जननी दुर्गा भवानी, भगवान शिव और भगवान श्री गणेश। 5 देव शिव पंचायत में होते। भगवान शिव को पंचानंद भी कह देते हैं। भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र जो निकला है, नमः शिवाय, शिव के 5 मुख से निकला। भगवान शंकर के 5 मुख से, पंचानंद मुख से नमः शिवाय निकला। आज भी जब किसी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग ग्रसित कर लेता है, कोई रोग बड़ा उसको लग जाता है, या कोई डॉक्टर ने कह दिया कि इसके शरीर में गांठ पड़ गई है, या शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, वो व्यक्ति जब घबराने लगता है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है। डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ। डॉक्टर को शंकर मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करो।
डॉक्टर को शिव मानो। जब कोई रोग शरीर में आ जाए तो सबसे पहले अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, पास के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाओ। नहीं समझ में आए तो फिर बड़े डॉक्टर के पास जाओ, फिर कोरबा पहुंचो, फिर रायपुर पहुंचो, फिर कहीं जाकर दिखाने का प्रयास करो। डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानो, जैसा कहे वैसा करो। और डॉक्टर को शंकर का रूप मानकर उसकी दी हुई दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाओ और शिव का एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव को कहते हैं पंचानन। भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र शिव के 5 मुख से निकला है। कौन सा मंत्र? नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम लगने के बाद षडाक्षर मंत्र हो जाता है। ओम लगा कि वो 6 अक्षर का हो गया, परंतु जो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव के पंचाक्षर मंत्र शिव के 5 मुख से निकला। जब बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ हो गया, लीवर, किडनी, थायराइड, शुगर, बीपी सब गड़बड़। एक पत्र है, मनोज सिंह, पत्नी रंजना सिंह, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़ से। आ जाइए बेलपत्र। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सीहोर का रुद्राक्ष तो अमृत के तुल्य है गुरुदेव। सीहोर में भरने वाली कावड़, रुद्राक्ष, ये सब कहीं ना कहीं फल देते हैं। मेरे पति को अचानक से बीमारी आ गई, उसको कोरबा के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसी समय पर बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां उनको बता दी। हम सब बहुत घबरा गए। फिर हमें किसी ने बताया कि आप सीहोर से कुबरेश्वर महादेव जी का रुद्राक्ष लेकर आओ, जल चढ़ाओ, बन सके तो कावड़ का जल हो, प्रयास करो। हमने वही सब किया। बाबा की कृपा से हमने उनको रायपुर भी दिखाया, फिर वापस कोरबा दिखाया, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 3 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ, दूसरी बार फिर डॉक्टर से जांच कराई तो बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारी मेरे पति को नहीं निकली। बाबा की कृपा से मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ। अजब अजब शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की रोते नहीं, खुश हो, रोते नहीं, रोते नहीं। बाबा के पास आयो ना, आंसू पोछो, आंसू पोछो, ठीक है। अब बाबा आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश होकर जाओ। शिव बाबा की कृपा, शिव कृपा, शिव शिव। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मैं अनुजा यादव, पति श्री छवि कुमार यादव, सर्वमंगला नगर, दुर्पा, कोरबा से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी 2021 में हुई। मेरा गर्भ 3 बार गर्भपात हो गया। 2022 में बाबा ने फिर मुझे गर्भ ठहराया, पर गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। गुरुदेव, जुड़वा बच्चे, तीसरे महीने में मेरा एक बच्चा गर्भ में ही खराब हो गया। डॉक्टर ने उसको कहा कि निकाला। दूसरा बच्चा मेरे गर्भ में था, पर डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चे को भी निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। इस बच्चे को रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसका शरीर विकलांग है, इस बच्चे को निकाल दो। गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से तो गर्भ ठहरा था और बाबा ने बच्चा भी दिया तो ऐसा। 5वें महीने की रिपोर्ट आई, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। 6ठे महीने की रिपोर्ट आई, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ऐसा करते करते मेरे परिवार वालों ने कहा कि अब इस बच्चे को निकाल दो। तब मेरी बहन ने कहा कि एक बार
पसियोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ कर। गर्भ में बच्चा है वो भी कथा सुनेगा। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर। सीहोर से रुद्राक्ष मंगा, सीहोर भेजा, रुद्राक्ष लाए, गलाकर शिव जी को चढ़ाकर आचमन करती और बाबा से प्रार्थना करती अपने बच्चे के लिए। गुरुदेव 18 सितंबर 2023 को मेरे गर्भ से बेटी ने जन्म लिया। डॉक्टर ने तो कहा था कि ये विकलांग रहेगी, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी भी है और उसका पूरा शरीर अच्छा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो डॉक्टर ने रिपोर्ट लगाई थी कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसकी रिपोर्ट मैंने साथ में लगाई है, जिसमें डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट है, जिसमें उसने कहा कि रीढ़ की हड्डी नहीं है बच्चे की। और शिव की कृपा से अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को ला सकते हैं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। देखो पाँव ना उलझे उस तार में। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर ने कहा था ये कभी बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, रीढ़ की हड्डी नहीं है, और बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ है। जोरदार ताली बजाकर साथ। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव को भजो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इनके चरण कहाँ है, इनके शीश कहाँ है। हमने भी अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, शिव को पहचान नहीं पाते, शंकर को जान नहीं पाते। और ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन सवर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। ब्रह्मा जी जान नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने उसमें संशय देखा। भगवान समझा रहे हैं, शिव समझा, समझो। भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा समझो। ब्रह्मा जी समझते नहीं है। मुझे देखना है शंकर का शीश कहाँ है। अगर बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत दुख आ गया, प्रदोष का नियम बना लो। शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना है चंदन का। समझेंगे अच्छे से। जैसे जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां। नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटेगा। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः।
डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए, 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर वो चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव कृपा हो। प्रदोष क्या बोलना है? शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण सब साथ में करिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करिए। ब्रह्मा जी को समझाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी शीश देखने चले गए भगवान विष्णु चरण, क्योंकि भगवान को मालूम था चरण मिलेंगे नहीं। शिवलिंग का प्रत्येक स्थान शिव का मुख है, शिवलिंग का प्रत्येक स्थान भगवान शंकर का चरण है। भगवान शंकर का ही पूरा प्रतिबिंब उस शिवलिंग के अंदर विराजमान है। शंकर को ढूंढने का प्रयास, शिव जी का मुख ढूंढने का प्रयास या शिव जी के हाथ चरण ढूंढने का प्रयास मत करो। शिवलिंग में पूरा शिव बसा है, यह मानकर सेवा करो, ये मानकर सेवा करें। महाराज ब्रह्मा जी तो गए, केतकी के पुष्प को लिया, गौ माता को लिया। भगवान विष्णु से कहा कि आपको चरण मिला? नहीं। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सत्य कह दिया, सत्य सत्य होता है, और 50 बार जमीन फट कर भी निकल जाए तो सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। सत्य है, उसको कोई नहीं छुपाए। इसलिए लोग मरने पर क्या बोलते हैं? जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है। अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य है। मरने के बाद दूसरे बोलेंगे तो अपने जीते जी अपन ही बोल लो, क्योंकि जिंदगी में सत्य बोलना बड़ा कठिन विषय होता है, बहुत कठिन। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण पड़ गया। पर ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि ये प्रमाण देगा। केतकी के फूल को भी श्राप लगा, शिव जी पर तू नहीं चढ़ेगा। गौ माता ने झूठ बोल दिया। गौ माता, तेरा मुंह का पूछ होगा, तू झूठ बोल रही है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने अपने पांव का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने अपना नख तोड़कर फेंका तो ब्रह्मा जी का जो मुख झूठ बोल रहा था वो मुख कट गया। कटका हुआ मुख लुढ़कता गया। रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा और कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी की स्तुति करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी और नमामि निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम नमामि निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम नमामि शरीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि
विभुं व्यापकं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमामि निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेद नमामि निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं पुकारा, स्तुति करी भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने प्रार्थना करी, शिव कृपा करो, शिव कृपा करो, दया करो, दया करो, करुणा करो, करुणा करो। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, भगवान नारायण से मांगिए, क्या चाहते हैं प्रभु, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि भगवान ब्रह्मा का जो शीश कटा है, लोग इसको ना जाने क्या क्या कहेंगे, आप ब्रह्मा जी के शीश को क्षमा कर कर करुणा कर दीजिए, इसको पूज्य बना दीजिए। ब्रह्मा के शीश को भगवान शंकर ने बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया, और शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। शिव ने स्वीकार किया, ठीक है, भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया, ब्रह्मदेव बिना समझे, बिना सोचे, बिना मिले किसी के लिए कभी निंदा ना करें, किसी के लिए कभी अपशब्द ना करें, किसी के लिए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा आप मुझे सृष्टि की रचना करने का बल प्रदान करें। शंकर भगवान, सृष्टि की रचना करने का बल आप मुझे दीजिए, मैं सृष्टि की रचना करूं। महाराज, जीवन में यदि शंकर भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त होती है तो भीतर से एक बल भी प्राप्त होता है, अंदर से एक बल प्राप्त होता है। और कोई आपसे पूछे कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति से क्या प्राप्त होता है, तो आप लोगों को सबसे पहला कहना चाहिए कि शिव की भक्ति से हमें बल मिलता, शक्ति मिलती है। शिव भगवान, भगवान शंकर शिव और शक्ति का एक प्रतिबिंब है। हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है, और वो शिव की भक्ति के बिना मिल नहीं सकता। वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति के बिना मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी गई, निवेदन किया गया। और जब प्रार्थना करी, निवेदन करा, तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का जय घोष करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन हुआ। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में चल रही है। ऑनलाइन कथा का रसपान अपने अपने घरों में रहकर करें। और 12 जुलाई से 18 जुलाई तक ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है। इसके बाद 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा होगी। बोलबम सेवा कल्याण समिति इस कथा के यजमान रहेंगे। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर कुबरेश्वर धाम के लिए सीवन नदी माँ सीवन के तट से सीहोर से जाएगी। सुबह 9 बजे आप सब सीहोर कुबरेश्वर धाम पधार कर
कावड़ यात्रा में सम्मिलित हों और अपने जीवन को धन्य बनाएं, आनंदित करें। सभी को हर हर। जो जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सद्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। कल तीसरे दिवस की कथा में हम सभी पुनः जुड़ेंगे दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक और कथा अमृत का लाभ लेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में श्री महाकाल भक्त मंडल के सदस्यगण दुर्गेश जी शर्मा, राजेंद्र तारक जी, शैलेश जी शुक्ला, भारत जी अग्रवाल, आयुष जी अग्रवाल, ओम प्रकाश, रुक्मणी देवी जी साहू बड़े ही आदर और सम्मान से सम्मिलित होंगे। साथ में श्रीमती शकुंतला जी कंवर, पूर्व गृह मंत्री जी की धर्मपत्नी छत्तीसगढ़ शासन की, आप भी आरती में सम्मिलित होंगे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदागी धारा। ओम हरे 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 महादेव। ओ बोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन, ओम हरे 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 महादेव। भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। ओ बोले 10 भुज अति सोहे, बोले जी करो निरखता, भुवन जन मोहे। ओ हरे 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 महादेव। लक्ष्मणा वनमाला, मुनिमाला धारी। ओ बोले बड़े माला धारी, त्रिपुरारी कंसा।